यादव के द्वारा माफ़ी मांगी गई, लेकिन उसमें माफ़ी कम और एटीट्यूड ज़्यादा लग रहा था, तो वो एफआईआर करके कार्रवाई करे। जो इस वक्त हैं प्रतापगढ़ में, और प्रतापगढ़ में बिरहा गायिका रुचि यादव का एक गीत जो है वो विवादों का कारण बन गया है। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी के ऊपर उन्होंने एक बिरहा गाया, उसके बाद पूरी तरीके से वो विवादों में घिर गई। बहुजन समाज पार्टी के लोग जो हैं उसको मायावती जी के अपमान से लेकर देखने लगे, और उन्होंने कहा कि ये इरादतन गाया हुआ एक बिरहा गीत है, जिसके बाद जो है लगातार लोग जो है हर जिले में रुचि यादव के खिलाफ जो है तहरीर देना शुरू कर दिए। इसी सिलसिलेवार कड़ी में जो है प्रतापगढ़ के जिलाध्यक्ष सुशील कुमार गौतम जी ने जो है वो एसपी साहब से मिलकर उनको तहरीर दी। आखिरकार क्या कुछ इन्होंने देखा, वो गीत जो फेसबुक पर काफ़ी तेजी के साथ वायरल हो रहा है, उसके बाद लोग ये भी कह रहे हैं कि रुचि यादव को जेल होनी चाहिए, ताकि ऐसे जो समाज में विकृतियां फैलाते हैं और जो आइडियल माने जाते हैं हमारे महापुरुष हैं, उनके बारे में तमाम बिरहा मंचों पर जो है दो अर्थी गाने गाकर उनका अपमान और तिरस्कार किया जाता है। ये पहला गीत नहीं है, ऐसे तमाम बिरहा गीत हैं जिसमें जो हमारे देश के पुरोधा हैं, जो महापुरुष हैं, उनके बारे में अपमानजनक टिप्पणी करते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई उनके ऊपर नहीं होती है। इसीलिए ये सिलसिला लगातार बिरहा समाज में होता आया है। सीधा जिलाध्यक्ष जी हैं, इन्हीं से बात करेंगे कि आखिरकार क्या कुछ इन्होंने कार्रवाई की मांग की है। ये आप तहरीर साफ तौर पर देख सकते हैं, इन्होंने एसपी साहब को ये तहरीर दे दी गई है, तहरीर दिया है। उसके बाद क्या कुछ बात हुई है, एडवोकेट भी हैं, इन्हीं से बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ मामला हुआ है। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भैया। ये बताइए, रुचि यादव जो बिरहा गायिका है, उनका एक गीत वायरल हो रहा है, क्या कहेंगे उसको लेकर आप? रुचि यादव जी जो कि एक बिरहा गायिका हैं, 12 तारीख को उनकी एक वीडियो वायरल होने लगी। पूरे ज़िले में ही नहीं, पूरे प्रदेश देश में वायरल होने लगी, और पूरे प्रदेश में चारों तरफ कई ज़िलों में जो है सैकड़ों थानों में उनके खिलाफ प्रार्थना पत्र पढ़ने लगी, क्योंकि उन्होंने आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, जो हम लोगों की पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिनको हम लोग आयरन लेडी के नाम से जानते हैं, और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हम सबकी जिंदा देवी के समान हैं, और हम लोग उन्हें जिंदा देवी की तरह पूजते हैं। अच्छा। आप लोग जानते हैं कि पूरा सर्व समाज मिलाकर उन्हें 4 बार प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया है जी, और सर्व समाज पूरी तरीके से सम्मान करता है। तो रुचि यादव के द्वारा जो भी ये गाने गाए गई हैं, जो भी बिरहा गाया गया है, उसको आप लोग जो भी दलित समाज का हो या सर्व समाज कोई भी आदमी सुनता है तो अंदर से एकदम पीड़ित हो जाता है, एकदम क्रोधित हो जाता है कि कोई भी लोग गायिका हो, बिरहा गायिका हो, कोई भी आदमी हो, आदरणीय बहन जी के बारे में किसी को ऐसा बोलना ही नहीं चाहिए। अगर कोई ऐसा बोल रहा है तो उसको दंडित होना चाहिए और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। रुचि यादव कह रहे हैं कि इसमें किसी समाज का मायावती को हमने कोई ठेस नहीं पहुंचाया है। वो कह रहे हैं बिरहा में ऐसा कुछ नहीं जिससे मायावती जी का ठेस पहुंचे, उनका अपमान हो। देखिए, तमाम महापुरुष या महापुरुषों को लेकर हम लोग ट्रोल करेंगे। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के हम लोगों के लिए जो है आइकान है, और हम लोग उनको एक भगवान की तरह पूजते हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है पूरे दलित समाज के लिए, और पूरा दलित समाज उन्हें एक देवी की तरह पूजता है। अगर किसी के देवी को इस तरीके की बातों से कोई गाना गाएगा या ट्रोल करेगा तो निश्चित तौर पे वो बहुत गलती कर रहा है, और उसकी सज़ा उसे मिलनी चाहिए। रुचि यादव माफ़ी भी मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि हमसे गलती हो गई है। अभी पहले दिन जब उनकी वीडियो वायरल हुई तो रुचि यादव के द्वारा माफ़ी मांगी गई, लेकिन उसमें माफ़ी कम और एटीट्यूड ज़्यादा लग रहा था। तो उनके माफ़ी मांगने के बाद ही जो बसपाई लोग प्रार्थना पत्र दिए हैं, क्योंकि होता है कि अगर हम गलती किए हैं तो कभी कभी होता है भूल में गलती हो जाती है, और आदमी मतलब दिल से अंतरात्मा से माफ़ी मांगता है कि हमसे गलती हुई और इसके लिए हम गलत मान रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये कहा कि मैं उस गाने को बहुत लोग लाइक भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ बसपाई लोग जो है इसको गलत साबित कर रहे हैं, इसलिए हम गलती मान रहे हैं। तो उसमें एटीट्यूड उनका ज़्यादा लग रहा था कि हमारा किसी भी तरीके से गाना ज़्यादा चर्चित हो और उसकी वो बटोरें। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि हम लोगों की बहन मायावती, जो कि मतलब पूरे दलित समाज की भगवान है, पूरे सर्व समाज उनका सम्मान करता है। कोई भी पार्टी हो, उनको आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नाम से जाना जाता है। अगर जिनको पूरा देश
बहन जी के नाम से जानता हूँ। उनके बारे में अगर कोई गायक कलाकार हो या कोई भी हो इस तरीके की बातों से उनको संबोधित करेगा तो कैसा लगेगा। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि जो रुचि यादव ने माफ़ी मांगी है उसमें भी उनकी अकड़ थी उसमें? उनकी अकड़ है। अगर वो जिस तरीके से माफ़ी मांगना चाहिए, अगर उस तरीके से माफ़ी मांगती तो कोई वो नहीं है, वो भी समाज के, कोई ऐसी बात नहीं है कि नहीं उन माफ़ करने लायक नहीं है। गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन जब पहले दिन उन्होंने माफ़ी मांगी तो माफ़ी मांगने के साथ उनका एटीट्यूड ज़्यादा नज़र आया। तब लोग टाउट करने लगे कि माफ़ी में मांग रही हैं अलग से, वो उनको इसलिए माफ़ी मांग रही हैं कि बसपा के लोगों को ख़राब लग रहा है। वो वीडियो जिस प्रकार से गाई गई है उसको देखिए कि बहन जी के लिए बिल्कुल शोभा नहीं देता है। और उनको इस तरीके से उनके मन में कैसी बात आई कि ऐसा किसी के बारे में बोल दें, उनको बोलना ही नहीं चाहिए। और अगर गलती हो गई थी तो उसको उसी तरीके से माफ़ी मांगना चाहिए, अंतरात्मा से माफ़ी मांगना चाहिए, ताकि समाज माफ़ कर सके, बहुजन समाज के लोग माफ़ कर सके। लेकिन उसके पीछे जो एटीट्यूड है उनका, अब भी वो कह रही हैं कि हमने जो गाना गाया पूरे पार्टियों को लेके गाया और सबको नहीं बुरा लगा, केवल बसपा के लोग कुछ कड़ी उसकी काट के जो है वायरल कर रहे हैं। लेकिन बीएसपी वालों को छोड़ दीजिए, दूसरे समाज के दूसरे पार्टी के लोगों को वो क्लिप सुनाइए, कोई कह दे कि हाँ रुचि यादव के द्वारा जो गाना गाया गया है ठीक है, तो हम लोग तुरंत माफ़ कर दें। यादव भी ज़िले की बेटी हैं, समाज के, कोई ये नहीं है कि उनसे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है किसी की। रुचि यादव भी हम लोगों के लिए एक परिवार की तरह हैं, लेकिन कोई परिवार का भी इस तरीके से गलती करे तो उसे भी हम लोग कभी माफ़ नहीं कर सकते हैं। उन्हें खुद अंतरात्मा से माफ़ी मांगनी चाहिए। हाँ, लेकिन जिस प्रकार से जितनी वीडियो उनकी माफ़ी मांगने की वीडियो हम लोग देखे हैं, हर वीडियो में उन्होंने जो है अपना गलती मान रही हैं। गलती इसलिए मान रही हैं कि बसपा के लोग ट्रोल कर रहे हैं, बसपा के लोग इस वीडियो को गलत साबित कर रहे हैं, इसलिए गलती माने। उनको अभी तक ये नहीं एहसास है कि हाँ उनसे गलती हुआ है और अंतरात्मा से उस बात को गलती माने। तमाम हमारे बसपा के लोग और तमाम जिन लोगों ने विरोध किया इनका, जो लोग ट्रोल किए, वो लोग ये भी कहे कि इनको माफ़ कर देना चाहिए। बच्ची है, छोटी बच्ची, अभी कम समझदार है। लेकिन यादव को गालियां भी आ रही हैं, धमकियां भी आ रही हैं। वो 2-3 वीडियो कई बार आके माफ़ी मांग चुकी हैं सोशल मीडिया पे। वो कह रहे हैं हमसे गलती हो गई, उनके पिताजी भी, लेकिन आज उनका पूरा परिवार डरा सहमा है। जो भी उनकी वीडियो माफ़ी मांगने की है, आप उस वीडियो को पूरी तरीके से देखिए कि अंतरात्मा से माफ़ी मांग रही हैं, क्योंकि माफ़ी मांग रही हैं। लेकिन माफ़ी इसलिए मांग रही हैं, माफ़ी मांगती हैं, माफ़ी मांगने के बाद ये कहती हैं कि हमने जो गाना गाया और सभी पार्टियों के लिए गाया और इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन अगर किसी को गलत लगा हो तो उसके लिए माफ़ी मांगते हैं। अभी उनको ये नहीं लगा कि हमको आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के विषय में जो बोला गया है वो गलत है। उनको इस चीज़ को स्वीकार करना चाहिए कि एक महिला के बारे में जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया हो समाज के लिए, उस तरीके से अशोभनीय गाने उन्हें अगर शोभा दे रही है तो बता दें कि हमको तो शोभा दे रही है, बहुजन समाज को पार्टी को ख़राब लग रहा तो उनसे माफ़ी मांगते हैं। अगर उन्हें शोभा दे रही है कि ये गाना उनके लिए शोभा दे रही है। ये बताइए, रुचि यादव कह रहे हैं कि जो ये गीत लिखा गया है वो एक दलित समाज से ही आते हैं, एससी समाज से आते हैं जिन्होंने ये गीत लिखा है। नहीं, गीत तो दोषी तो कोई भी हो सकता है, समाज की बात नहीं है इसमें। आदरणीय बहन जी कोई एक समाज की बात नहीं करती हैं। आज आदरणीय बहन जी को देख रहे हो, सर समाज के लोग जो है मानते हैं, और कभी भी बहन कुमारी मायावती जी कोई नहीं है। लोग कहते हैं कि दलित समाज के नेता ये ऐसा आज तक बहन जी का कोई भी निर्णय बता दो, 4 बार की सरकार रही है, वो सर्व समाज के लिए काम करती हैं। आने वाला 27 का भी चुनाव होने जा रहा है, आदरणीय बहन जी मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं, तो कोई एक समाज के लिए नेता तो है नहीं, एक समाज की मुख्यमंत्री नहीं बनेगी, वो सर्व समाज की मुख्यमंत्री बनेगी। और उनका पूरे सर्व समाज के लोग उसी तरीके से सम्मान करते हैं। कोई भी पार्टी के लोग कोई बता दे कि बहन जी के बारे में ऐसा बोल रहा है। रुचि यादव के खिलाफ आपने जो है ये ज्ञापन एसपी साहब को दिया प्रतापगढ़ के, तो क्या मांग किया उनसे आपने? क्या नहीं मांग किया, वो कार्रवाई करें, FIR करके कार्रवाई करें, जो उचित है जांच कर रहे हैं। कप्तान साहब से भी बात हुई है, क्या आश्वासन दिया उन्होंने? वो कहें जांच हो रही है, FIR हो जाएगी, उसके बाद जो उचित कार्रवाई होगी उचित कार्रवाई किया जाएगा। रुचि यादव माफ़ी भी मांग रही है कि आप लोग माफ़ करेंगे बहुजन? माफ़ी अभी वो जो है
अगर अंतरात्मा से माफ़ी मांगती तो ये मैटर इतना बढ़ता ही नहीं। उनका हर एक माफ़ीनामा में देखिए कि वो माफ़ी मांग रही हैं, लेकिन माफ़ी मांगने के बाद अलग से कह रही हैं कि माफ़ी इसलिए मांग रही हो कि कुछ लोगों को इस ऐसे शब्द खराब लगे हुए हैं। उनको अभी अंतरात्मा से ये नहीं पता है, अंतरात्मा को उनको नहीं ठेस पहुंची है कि हमने आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के लिए जो शब्द बोले वो हमने गलत बोल दिया है, और उसके लिए मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए और उनको हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहिए कि हमने मतलब एक हमें बच्ची समझ के माफ़ किया जाए और हमसे गलती हुई, उसके लिए वो नहीं यादव कह रहे हैं कि ये मंच जो होता है बिरहा का वो द्विअर्थी होता है, दो अर्थों में है, उसमें मायावती जी का कोई अपमान हमने नहीं किया है। एक विशेष लोग जो है, कुछ विशेष लोग ऐसा सोच रहे हैं। देखिए, दो पक्षी का मामला अलग हो गया। जैसे उनका जो गाना मंच पे गई हैं, जो उनकी फ़ोटो वायरल हुई है, वो सपा का गमछा पहन के गाना गा रही हैं, और वही आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के लिए इसलिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। वहीं डिम्पल यादव जी थी, डिम्पल यादव जी को भाभी कह के मतलब संबोधित किया गया है। तो बहन जी हैं तो बहन जी करके संबोधित करती, कुछ भी गाना गाती, तब हम लोगों को बेकार लगता तो बताया जाता। लेकिन जो आदरणीय बहन जी जो पूरे देश की महजी है, कोई अपनी बहन माँ के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मतलब नहीं करना चाहिए। अगर कोई कर रहा है तो या तो मतलब वो गलत है, या तो फिर उसके अंदर। क्या लगता है कि रुचि यादव हैं इसलिए समाजवादी पार्टी के फेवर में रहती हैं, अखिलेश यादव के फेवर में और तमाम समाजवादी पार्टी के लोगों के फेवर में? नहीं, यहाँ समाज को लेके कोई विशेष बात नहीं है। हम लोग सब समाज को बराबर का सम्मान देते हैं। वो यादव बहुजन समाज पार्टी में तमाम यादव समाज के लोग हैं, संगठन में हैं, तमाम बीएसपी सरकार में मंत्री रहे हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं, सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं। तो समाज को लेके कोई विशेष बात नहीं है। हम लोग पूरा तरीके से उन्हें घर परिवार का मानते हैं, पूरा सम्मान दिया जाता है।